हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने मार्क्स नाम की टेबल में डेटा डाला था और बहुत सारे मार्क्स भी एंटर करे थे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के। इस वीडियो में हम उस टेबल के अंदर एक नया कॉलम जोड़कर उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू डालना सीखेंगे। कैसे करते हैं इसे? तो सबसे पहले हमारे डेटाबेस को हमें ओपन करना होगा। उसके लिए हम यूज़ की कमांड लिखकर डेटाबेस का नाम लिखेंगे। इस डेटाबेस को ओपन करने के बाद में हम उसके अंदर देख लेंगे कितनी टेबल्स हैं। तो हमारे पास टेबल्स हैं रिजल्ट वाले डेटाबेस में मार्क्स नाम की टेबल। इस टेबल का डेटा देखने के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स। सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर एंड में टोटल नाम का एक नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल। जब भी आपको कॉलम से रिलेटेड कोई काम करना होता है, कॉलम जोड़ना या हटाना होता है, तो हमेशा अल्टर टेबल का यूज़ करा जाता है। अगर बने हुए कॉलम्स के अंदर डेटा चेंज करना है तो अपडेट का यूज़ करेंगे, बट नया कॉलम ही जोड़ना या घटाना है तो अल्टर टेबल का यूज़ करेंगे। अल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा ऐड कॉलम। बहुत इजी रहेगा। मतलब आप अल्टर मतलब चेंज करना चाहते हैं किस में? टेबल में। कौन सी टेबल में? मार्क्स नाम की टेबल में। क्या चेंज करना चाहते हैं? तो ऐड करना चाहते हैं एक नया कॉलम, और उस कॉलम का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। केवल नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। जब भी हमने टेबल बनाई है तो कॉलम का हमेशा डेटा टाइप भी साथ में लिखा है। चूंकि टोटल के अंदर नंबर्स आने वाले हैं तो हम उसका डेटा टाइप लिखेंगे इंट। इंट डेटा टाइप लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और हम देखेंगे क्वेरी ओके, मीन्स हमारा नया कॉलम जुड़ चुका है। बट अगर हम इस टेबल को प्रिंट करवा कर देखेंगे तो अभी टोटल पूरा खाली आ रहा है, नल आ रहा है। जैसा कि अभी हमने सीखा कि नया कॉलम जोड़ने के लिए तो हम अल्टर टेबल का यूज़ करेंगे, बट अगर बने हुए कॉलम में कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमारी जो कमांड आती है वो आती है अपडेट की कमांड। अपडेट की कमांड में हम टेबल का नाम लिखेंगे अपडेट मार्क्स, मतलब इस टेबल को अपडेट करिए और सेट कर दीजिए वैल्यू। किसकी वैल्यू सेट कर दीजिए? टोटल की। टोटल में क्या आएगा? तो इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा। इसके लिए हम लिख देंगे हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स। इससे ये होगा, इससे टोटल के अंदर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का टोटल प्रिंट हो जाएगा। हमने कोई स्पेसिफिक वेयर क्लॉज यूज़ नहीं करा है। वेयर क्लॉज यूज़ करने से केवल एक ही जगह आता, बट हमें सभी जगह चाहिए तो बिना वेयर के हम यूज़ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। हमारी क्वेरी ओके हो गई और 4 रोज अफेक्टेड हुई है, मीन्स 4 रोज में यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। अब हमारे टेबल के डेटा को हम फिर से देख लेते हैं। जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर टोटल आ चुका है और सभी का रिस्पेक्टिव टोटल उसने निकाल कर खुद ही अटैच कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई सा कॉलम हटाना है तो आप अल्टर टेबल की ही कमांड लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉप कॉलम। उसमें आपको डेटा टाइप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो डेटा टाइप है वो जोड़ते टाइम डिफाइन करना ज़रूरी है, हटाते टाइम उसको ऑलरेडी डिफाइंड है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ड्रॉप कॉलम के द्वारा उस डायरेक्ट उस कॉलम को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर फिर से डेटा को देखेंगे तो हम देखेंगे कि टोटल का जो कॉलम था वो हमारा गायब हो चुका है। अगर आपको और भी कॉलम जोड़ने हैं तो आप अल्टर टेबल करके उस कॉलम को फिर से जोड़ सकते हैं। और अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करना है, जैसे सपोज करिए मुझे परसेंटेज का भी कॉलम जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम आएगा मार्क्स। मार्क्स के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड कॉलम परसेंट। परसेंट में नंबर आएंगे तो इंट लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारा परसेंट नाम का एक कॉलम जुड़ चुका है यहाँ पर। ये देखिए। अब इस कॉलम में यदि आपको चेंजेस करने हैं तो जैसा हमने पहले सीखा था कि हम टोटल के बाद परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, बट परसेंटेज कैसे निकलता है? तो परसेंटेज हमेशा जो टोटल मार्क्स आपको मिले हैं, मीन्स ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स, ये होता है आपको परसेंटेज का एक फॉर्मूला। तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि टोटल को हम कैसे ऐड करते हैं और उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। आगे के जो कॉलम्स है वो आप ऐड करके देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।